यार इतनी लेट नाइट कॉल करते हैं, कभी होता है, हर बार यही करते हैं। अपना मूड ऑफ क्यों कर रहे हो? अब जा रहे हैं ना उनकी तरफ। जी I'm sorry फौजिया और हामिद भाई, इस वक्त आपको बॉदर किया। ये कोई नई बात नहीं है यार। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी दोस्त होते किस लिए हैं? अच्छा, तो आप लोगों ने फैसला कर लिया? फैसला किया है तो तुम दोनों को यहाँ इतने और टाइम पे बुलाया है। इससे पहले भी बहुत बार यही फैसला कर चुके हो तुम दोनों। This is the last time. आज के बाद तुम्हें कभी बॉदर नहीं किया जाएगा। I promise. यार ये भी कोई नई बात नहीं है, यही कहते हो हमेशा तुम लोग। 4 साल हो गए, इस चिक चिक बग बग से बाहर नहीं निकल सके हम। ये तो तय है कि हम अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे मियाँ बीवी नहीं। शादी का फैसला ही गलत था। इससे पहले की जिंदगी हमें और उलझा दे, हम ये सिलसिला यही खत्म कर देते। हम अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे की जिंदगी से निकल जाना चाहते हैं, और तुम दोनों को गवाह बनाकर हम ये ताल्लुक हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हैं। We'll be good friends after this divorce. सायरा, कितने सालों का साथ है, और वैसे भी कोई होटल या गेस्ट रूम नहीं है, जब दिल चाहा चेकआउट कर लिया। देखो, आप लोग अगर एक दूसरे को छोड़ भी दोगे तो क्या ये सब यादें भूल पाओगे? ये सब चीजें भूल पाओगे आप लोग? मैं समझ सकती हूँ हामिद भाई कि आप क्यों हंस रहे हैं। Of course, तुम समझोगी, तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? ये कन्फेशंस पहले भी हम कर चुके तुम्हारे सामने, इसलिए तुम हंस रहे हो ना। ऑन अ सीरियस नोट, हमें अब यकीन हो चुका है कि वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। फैसला ना करने से फैसला करना बेहतर होता है, भले वो बुरा ही क्यों ना हो। 7 साल हो गए, तुम दोनों से यही सुन रही हूं मैं, लेकिन आज के बाद नहीं सुनोगी। सायरा, मैं तुमसे वजह नहीं पूछ रही कि ये सब कुछ क्यों हुआ। इसलिए कि हर बार वजह इतनी बेवजन होती है कि वो अलहदगी के फैसले को जस्टिफाई कर ही नहीं पाती। अरे यार, इससे ज्यादा सीरियस लड़ाइयां मेरे और हामिद की हो चुकी हैं। हाँ, मरने मारने पे तुल जाते हैं। हाँ, लेकिन सेपरेशन नहीं। पर
बताओ जरा, कितनी बार घर गई हो तुम लड़के? हाँ, 2-3 बार तो आप भी घर छोड़ कर जा चुके हैं। तुम लोगों के दुखड़े सुनने के लिए नहीं बुलाया यहाँ मैंने। बात खत्म करने के लिए बात को आगे बढ़ाया जाए तो बेहतर है। थैंक यू। मैंने तो हामिद से कहा है कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा दे, सुलह रजिस्ट्रार, जैसे निकाह रजिस्ट्रार होते हैं वैसे ही। टूटती हुई शादियों को बचाने के लिए हमसे रुजू किया जाए, क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि हम फिर ट्रैक से उतर रहे हैं। दुख सुख के दरमियां, दुख सुख के दरमियां। इन सालों में हम लोगों ने आप लोगों की कितनी फैमिली काउंसलिंग की है। मैंने तो हामिद से कहा है कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा दे, सुलह रजिस्ट्रार, जैसे निकाह रजिस्ट्रार होते हैं वैसे ही। टूटती हुई शादियों को बचाने के लिए हमसे रुजू किया जाए, क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि हम फिर ट्रैक से उतर रहे हैं। कम टू द पॉइंट यार। अच्छा, तो क्या टेक्निकली डिवोर्स करने के लिए किसी वकील या लीगल एडवाइजर से बात हुई? वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारी कौन सी प्रॉपर्टी और बच्चे हैं जो हमें वकील करना पड़े। बात तो सही है, ये घर तो रेंट का है। हाँ, हम दोनों अपना अपना सामान समेटकर इस घर से चले जाएंगे। फिर ये घर जाने और उसका मालिक मकान अपना अपना सामान? हमारा सब कुछ अलग अलग था, है सब कुछ अलग अलग है। मतलब एक बात तो तय है अब कि आप दोनों ये तमाम पॉइंट्स अपने वकील के साथ शेयर करेंगे और वो तलाकनामे पे दर्ज करवा देगा सुबह होते ही। तलाक नहीं हामिद भाई, डिवोर्स। अंग्रेजी में तलाक को डिवोर्स से कहते हैं। ये तलाक बहुत टीवी ड्रामा वाला लफ्ज है, एंड आई डोंट लाइक टू बी तलाक याफ्ता। हमारी तलाक कोई ये टीवी ड्रामा वाली तलाक नहीं है। अगर ये टीवी ड्रामे वाली तलाक नहीं है तो तुम मुझे बता सकते हो किस फिल्म में तुमने देखी थी लार्जर देन लाइफ तलाक?
2 साल हो चुके हैं फौजिया, हम दोनों को अलग अलग रूम्स में रहते हुए, एक ही घर, एक ही छत के नीचे। हाँ, वी हैव नो रिलेशनशिप एट ऑल। मैं मानता हूँ रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी होता है साथ रहने के लिए, लेकिन इंसान की एक जिंदगी की इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी तो है। अब एक इंसान जो अपना घर, अपना पैसा, अपनी मोहब्बत सब गंवा बैठे, उसको क्या कहते हैं? लूजर। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, लाइक अ लूजर। पैसे का ऐसा कोई इशू नहीं है फौजिया। जब हम दोनों का निकाह हुआ था तो कोई खास टर्म्स एंड कंडीशंस तय नहीं हुई थी हमारे बीच। सायरा, डू यू हैव प्लान बी इन योर माइंड? मतलब ये कि दोबारा शादी करोगे या फिर सिंगल ही रहोगे? मैं तो सिंगल ही रहना पसंद करूंगा। आई वोंट हैव एनी चॉइस। इसके अलावा मेरे पास चॉइस क्या है? इन अदर वर्ड्स, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सायरा के अलावा अपनी जिंदगी में किसी और औरत का तस्वर भी नहीं कर सकते, राइट? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मुझे खुद को एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है खुद को, मुझे अपनी सलाहियतें और अपनी कैपेसिटीज को डेवलप करना है। क्यों जरूरी है कि औरत मर्द पर डिपेंड करे? बिल्कुल जरूरी नहीं है कि औरत मर्द पर डिपेंड करे। किसी का साथ होना खुशी की जमानत नहीं है, लेकिन किसी को छोड़ देना ये भी कोई खुशी की बात तो नहीं है। I'm sorry फौजिया, ये सब हमारी वजह से हुआ है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आज नहीं, इट्स ओके, मैं रास्ते में दिखाता जाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अभी मामा लेकर जाएगी अपने बेबी को। बेटा चुप चुप चुप। दुख सुख के दरमियां, दुख सुख के दरमियां। लो, मैंने इसमें तमाम पॉइंट्स लिखते हैं, सुबह अपने वकील से शेयर कर लेना, वो डिवोर्स डीड बना देगा। कैन आई स्वेयर, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। And I'm sorry about this. So am I. बेबी
क्या हुआ? बेटे को क्या हुआ है? चोट तो नहीं लगी इसे? पता नहीं। I'm sorry फौजिया, ये सब हमारी वजह से हुआ है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। चलो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हाँ नहीं इट्स ओके, मैं रास्ते में दिखाता जाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अभी मामा लेकर जाएगी अपने बेबी को। बेटा चुप चुप चुप। यार मेरा नहीं ख्याल इस बार वो मानेंगे, बहुत सीरियस थे दोनों। हाँ लेकिन मुझे उन दोनों के लिए अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो ना, इतने सालों का साथ और अचानक ये फैसला कि एक दूसरे को छोड़ देंगे। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम कर भी कैसे? मैंने इसमें तमाम पॉइंट्स लिख दिए हैं, सुबह अपने वकील से शेयर कर लें, वो डिवोर्स डीड बना देगा। फौजिया की कॉल्स इतनी ज्यादा? खुदा खैर करे। और उनका बच्चा? किस हॉस्पिटल में है? आसिम, हमें फौरन चलना होगा। कौन है हॉस्पिटल में? रात फौजिया और हामिद भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ। वो दोनों ठीक तो है ना? क्या वो तुम बोलती क्यों नहीं? ठीक तो है ना वो? नहीं आसिफ, वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। और सब एक बच्चा भी था इनके साथ। जी वो खैरियत से है, खुदा की कुदरत से वो बच गया है। लगता है कि पिछली सीट पे था और नीचे गिरा। मेरा ख्याल में उसकी जान इसी वजह से बची। बच्चा कहाँ है? दुख सुख के दरमियां, दुख सुख के दरमियां। और आसिफ,
ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें रात को उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। और उनका बेटा? टॉफी बच गया है, हॉस्पिटल में है वो। एक्सक्यूज मी, एक्सीडेंट का केस आया, इमरजेंसी किधर है? स्ट्रेट देन लास्ट राइट। थैंक यू। यहाँ कहा था ना उसने आगे? डॉक्टर साहब जी, एक इमरजेंसी केस आया था, एक्सीडेंट हो गया था। जी, ये उन्हीं की डेड बॉडीज। डॉक्टर साहब, एक बच्चा भी था इनके साथ। जी, वो खैरियत से है, खुदा की कुदरत से वो बच गया है। लगता है कि पिछली सीट पे था और नीचे गिरा। मेरा ख्याल में उसकी जान इसी वजह से बची। बच्चा कहाँ है? मेरे साथ चलिए। ओए 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 ओए, डॉक्टर साहब ने इजाजत दे दी इसको आज घर ले जाने की। बस बस बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हेलो। हेलो आसिम, कितनी देर में घर आओगे? मेरे ख्याल में 10 मिनट और लगेंगे मुझे। एक्चुअली मुझे टॉफ़ी के लिए कुछ ख़रीदना है, उसका मैं नाम भूल गया हूँ। थोड़ी देर में टॉफ़ी को भूख लग जाएगी। फिलहाल तो बिस्किट्स दे दिए मैंने उससे। अच्छा सुनो, वो घर में टी बैग्स भी ख़त्म हो गए हैं, वो भी लेते आना। टी बैग्स? ओके ठीक है, मैं लेता आऊँगा। ओके बाय। नहीं आसिम, टॉफी मेरे रूम में सोएगा। बच्चा है, रात को बार बार उठेगा, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। नहीं, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, मेरे कमरे में सोएगा ही। दुख सुख के दरमियां
सायरा, किचन में हूँ। ये सारा सामान ले आया उसका। बेबी ऑयल भी है इसमें। डॉक्टर ने कहा था ना कि टॉफी को मालिश करनी है। ठीक है, तुम कर दो। टॉफी कमरे में है। अच्छा। सुनो, तुम्हारे लिए चाय बना दूं? रियली? टॉफी कहाँ है? मेरे रूम में। ओए इधर। हेलो 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 हेलो, कैसा है मेरा बेटा? आज से टॉफी मेरे कमरे में सोएगा। नहीं आसिम, टॉफी मेरे रूम में सोएगा। बच्चा है, रात को बार बार उठेगा, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। नहीं, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। मेरे कमरे में सोएगा ही। ओए इधर। हेलो 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 हेलो, कैसा है मेरा बेटा? अच्छा अच्छा मेरे पास। ओए 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 ओए। हाँ बस ठीक है। मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। चलो लो जी, टॉफी का खाना आ गया। तो जल्दी से मुंह खोलो, आ करो मेरा प्यारा सा बेबी। किसका फोन है? नायला का। नायला कौन? हमारी लॉयर। अच्छा, सुन लो क्या कह रही है। कहना क्या चाहती होगी? पेपर्स तैयार कर लिए होंगे, आना चाह रही होगी सिग्नेचर्स के लिए। तो बुला लो, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक है, मैं कल बुलवा लेती हूँ उससे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहिरा, मैं नाइला बात कर रही हूँ। जी नायला। तो आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बच्चा ठीक है? हाँ, बच्चा यहीं है मेरे घर पर, आसिम के पास है। मैं हॉस्पिटल से इधर ही ले आई थी उसे। अच्छा, वो तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स तैयार हो गए हैं। ओके। मैं आना चाह रही थी तुम्हारे सिग्नेचर्स के लिए। राइट। कब आऊँ? मैं इंतज़ार करूँगी कल आपका। चलो ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज़। बाय। टॉफी। चलो मुंह खोलो। चुप 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 चुप।
ये कौन है? ये कौन ओ ओ ओ नो लाए टॉफी को मुझे दे दें। नहीं, इसको मेरे पास ही रहने दो अभी। सारी रात सोने नहीं देगा आपको। कोई बात नहीं, 4 दिन में इसकी आदत पड़ गई है मुझे। आपसे चुप नहीं होगा ये, दे इसे मुझे। ओए चलो, रोना नहीं। आज मेरा बच्चा। यहीं बैठ जाओ, इसको यहीं सुला दो। ये डिवोर्स डीड है, आप इसे देख सकती हैं। आसिम साहब कहाँ हैं? बुलाती हूँ उन्हें। आसिम वो आ गई है। वो कौन? नाइला, लॉयर हमारी। चलो। अस्सलाम वालेकुम। ये है वो बच्चा, माशाल्लाह कितना प्यारा है। आसिम साहब, ये डिवोर्स डीड है। आपके सिग्नेचर्स यहाँ चाहिए होंगे और अंगूठे का निशान इस जगह पे लगाना होगा। मैं डिवोर्स पेपर्स यहीं छोड़ जाती हूँ। आप लोग आराम से एक एक क्लॉज पढ़ लें, फिर कल ऑफिस आ जाएं, वहीं पे आपके सिग्नेचर्स भी ले लेंगे और थंब इम्प्रेशंस भी। मैं भी चलती हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज़।
सुख